सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज जो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ बड़े ही दुख के साथ बना रहा हूँ। मेरे को इन सब चीज़ों का शौक नहीं है कि मैं वीडियो बनाकर अपने आप को फेमस करूँ, या मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो मुझे वीडियो बनाकर अपने फैन फॉलोइंग बढ़ानी है। बल्कि आज मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ दिनों से मैं चुनाव की तैयारी में लग रहा था और समाज के जितने भी हमारे साथी थे, कार्यकर्ता थे, एक एक व्यक्ति ने दिल और जान से मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये रहा कि जैसे हमने नीमराना में वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का प्रोग्राम करवाया, वो प्रोग्राम देखने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे काम से खुश होकर और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले टिकट की पहली सूची में मेरा नाम डाल दिया गया और मुझे उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उम्मीदवार जैसे ही पता लगा मेरे विधानसभा के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, तो लोगों में एक अलग तरह की खुशी सी छा गई कि पहली बार कोई किसी पार्टी ने किसी दलित समाज के बच्चे को, किसी वाल्मीकि समाज के बच्चे को ऐसा मौका दिया है। टिकट मिलने के बाद हम लोग, मैं और मेरी टीम के लोग, कार्यकर्ता, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी लोग फील्ड में लग गए। फील्ड में हम लोग काम कर ही रहे थे कि कुछ समाज के जो दलाल बैठे हैं, पार्टी में भी घुस गए हैं, वो अब उन लोगों ने दलाली करना शुरू कर दिया और दलाली इस हद तक हो गई कि मेरे टिकट का ही मुझे पता भी नहीं और मेरे टिकट का सौदा वहां जाकर कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई दूसरा कैंडिडेट भी मेरे टिकट पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिला कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी टिकट किसी और को मिल रही है। ये जानने के बाद बड़ा दुख हुआ। मेरे परिवार के लोग, मेरे कार्यकर्ताओं में बड़ा मातम सा छा गया और मैं जयपुर पहुंचा। जयपुर पहुंचते ही प्रदेश कार्यकारिणी के जितने भी लोग थे, मेरे को तो पता भी नहीं था कि चंद्रशेखर भाई भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों से मैं मिला। मिलने के बाद उन्होंने मेरे पे इतना दबाव बनाया और सीधा का सीधा मुझसे पैसे से कंपेयर किया कि ये जो अभी नई जो कैंडिडेट आ रही है, डॉक्टर अंजलि यादव, ये इतने रुपए लगा सकती है, आप कितने लगा सकते हो। उनका करोड़ों में प्लान था चुनाव लड़ने का और मेरे पास करोड़ों रुपए में चुनाव लड़ने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक वाल्मीकि समाज का बच्चा हूँ और हमारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होता है, ये आप सबको भी पता है। मैंने तो बस अपनी हिम्मत दिखाई कि कोई दलित समाज में भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या, हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है क्या जो एमएलए का चुनाव लड़ सके। वो हिम्मत मैंने अपने आप में पैदा की और वो हिम्मत सिर्फ मेरे समाज के लोगों के पीछे, दलित समाज के लोगों के पीछे मैंने दिखाई। लेकिन समाज के कुछ दलालों ने उस हिम्मत को मेरे को खत्म करने का प्रयास किया और वहां जब प्रदेश में हम पहुंचे तो प्रदेश कार्यकारिणी के सभी लोगों ने मुझ पर प्रेशराइज किया, दबाव बनाया कि ये टिकट इनको, मैडम को देनी पड़ेगी, आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, आप इतना रुपए नहीं जमा करा पाओगे। वो सब चीजों से मैं डिप्रेशन में आके और माननीय हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के सामने मुझे पेश किया गया और वहां पे मैं डिप्रेशन में आके मैंने बोल दिया कि भाई साहब इतने पैसे मैं नहीं लगा पाऊंगा, अगर इतने पैसे की वो बात है तो आप बेशक मैडम को चुनाव लड़ा दो। और उससे पहले मैंने प्रदेश कार्यकारिणी से ये भी बोला कि आप मुझे 2 दिन का मौका दीजिए, मैं अपने समाज के लोगों से मिल लेता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं से मिल लेता हूँ, अपने परिवार से एक बार मिल लेता हूँ, उनकी क्या राय है, उनकी राय तो मेरे को जानने दीजिए। लेकिन मुझ पर इतना भारी दबाव बनाया गया कि आपको अभी की अभी फैसला लेना पड़ेगा, वरना पार्टी से निष्कासित कर दिए जाओगे। मेरे को दबाव में आकर ये फैसला लेना पड़ा और उसके बाद 2 दिन तक मैं जयपुर ही रहा। जयपुर से आने के बाद जब मैंने यहाँ पर अपने नीमराना में पहुंचा तो मैंने ये अजीब तरह का माहौल देखा कि मेरे पे जो ये दाग लगाया है लोगों ने, मेरे परिवार के ऊपर दाग लगाया कि भाई 30 लाख रुपए तुमने ले लिए और 30 लाख रुपए लेके तुम बैठे हो। तो मेरे परिवार में एक अजीब सा मातम छाया हुआ है। कल भी मेरी माँ 1 से 1.5 घंटे तक रोई है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे,
मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरे साथ ये क्या चल रहा है। अगर मैंने पैसे लिए हैं तो उस कैंडिडेट को या देने वाला जो भी व्यक्ति है मुझे उसको सामने आमने करवाए और मुझे इस दाग से छुटकारा दिलवाए। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है। और अगर मुझे आज ये न्याय नहीं मिला तो मैं आपसे सच बता रहा हूं, फिर कभी कोई बाल समाज का बच्चा या किसी दलित का बेटा हिम्मत नहीं करेगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने पहली बार अपनी हिम्मत दिखाई कि दलित समाज में भी कोई है जो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन समाज में कुछ दलाल ऐसे बैठे हैं जिसने मेरे को बदनाम कर दिया, 30 लाख रुपए का आरोप मुझ पर लगाया। अगर ये बात सच है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस बात को मेरे सामने साबित करवाया जाए, वरना ये बात सच है कि आज के बाद कोई दलित का बेटा, कोई वाल्मीकि का बच्चा हिम्मत नहीं करेगा। ये बता रहा हूं मैं आपको। और इसमें चंद्रशेखर भाई का कोई कसूर नहीं है, कहीं तक भी कसूर नहीं है। उनको तो इस बात का पता तक भी नहीं है। उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि अनिल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तू है, तू चुनाव लड़, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन बीच के जो दलाल बैठे हैं, इन दलालों ने मेरे पे इतना प्रेशर बनाया कि मुझे मजबूरन वो फैसला करना पड़ा। मैंने इनसे हजारों बार कहा कि मुझको एक बार मेरे समाज में जाने दो, उनसे मिलने दो, लेकिन ये लोग नहीं माने, क्योंकि इनको दिख रहा था कि अगर ये मना कर देगा, ये चुनाव लड़ेगा तो हमारी जेब में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये दाग मेरे पे से जो लगा है उसको हटवाने का काम करें, अन्यथा तो फिर कभी भी कोई भी वाल्मीकि समाज का या दलित समाज का बच्चा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।